Hello students, good morning to all of you. Today we will be studying Two Kingdom System of Classification Part 2. Just एक overview लेंगे, पहले हमने क्या पढ़ा है इसमें. This system of classification was proposed by Carolus Linnaeus. ये मैंने आपको बताया है 1758 में उन्होंने ये क्लासिफिकेशन दी थी और इस क्लासिफिकेशन में उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, यानी दो किंगडम्स में डिवाइड किया था, विच वर किंगडम प्लांटेई एंड किंगडम एनिमेलिया. ये स्लाइड भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इनमें हमने मेन कैरेक्टर्स दिए हैं किंगडम प्लांटेई और किंगडम एनिमेलिया के. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी विल बी स्टडिंग किंगडम एनिमेलिया इन डिटेल. प्रीवियस लेक्चर में हमने किंगडम प्लांटेई के कैरेक्टर्स पढ़े थे डिटेल में और आज हम उन्हीं पॉइंट्स को लेकर किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्म, साइज एंड सिमेट्री. जब हमने किंगडम प्लांटेई के बारे में पढ़ा था तो मैंने कहा था कि उनकी जो है फॉर्म जो होती है इरेगुलर होती है, ठीक है, एक डेफिनेट सिमेट्री नहीं होती है, एसिमेट्रिकल होते हैं. बट जब हम एनिमेलिया की बात करते हैं तो जो एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनका कांस्टेंट साइज होता है, यानी एक स्पीशीज का अगर साइज जो होगा या फॉर्म होगी वो सबकी सेम होगी. जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, हर एक ह्यूमन बींग्स का फॉर्मेट आपको सेम दिखेगा, एक जैसे ही दिखेंगे. वैसे ही कैट होगी, कैट की स्पीशीज अलग अलग हो सकती है, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, बट फॉर्म जो है, फीचर्स जो हैं वो सेम होंगे. और जो हमारे एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी बॉडी जो है सिमेट्रिकल होती है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेन पे लाई करती है, ठीक है, रेगुलर फॉर्म होने की वजह से. सेकेंड पॉइंट है मूवमेंट एंड लोकोमोशन. जब हम प्लांटेई को डिस्कस कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स जो हैं वो थोड़ा सा मोशन शो करते हैं, उनके पार्ट्स हिल सकते हैं, बट वो लोकोमोशन नहीं शो करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह में माइग्रेट नहीं करते हैं. लेकिन जो एनिमल्स हैं वो मोटाइल हैं, वो अपने पार्ट्स को भी मूव कर सकते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह तक अपने आप को लेकर भी जा सकते हैं, लोकोमोट भी कर सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज ग्रोथ. Growth in the animals takes place in all the parts of the body proportionally, but it stops after a proper size is attained. This means कि बॉडी की ग्रोथ जो है जब बेबी बॉर्न होता है तो प्रोपोर्शनली ग्रोथ होती है, ठीक है, हर एक पार्ट में ग्रोथ होगी. फिर एक मैक्सिमम साइज अटेन होने के बाद वो ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है, वो रुक जाती है, ठीक है, वो एक प्रॉपर साइज आने के बाद ही वो ग्रोथ जो है वो सीज होती है, रुकती है, ठीक है. और जो मतलब बेबी की फॉर्मेशन होती है, उसके ऑर्गन्स जब बर्थ पे बन चुके होते हैं, बर्थ होने के बाद नए ऑर्गन्स की डेवलपमेंट नहीं होती, बल्कि आप देखते हो हार्ट है, लंग्स हैं, किडनीज हैं, इवन एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, वो सब जो हैं पहले ही बेबी में बन चुके होते हैं. बट हम जब प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स पे टाइम टू टाइम नए ऑर्गन्स बनते जाते हैं, ठीक है. जब लीव्स आएंगे, लीव्स का टाइम आएगा, लीव्स आएंगे, इन्फ्लोरेसेंस का टाइम आएगा, इन्फ्लोरेसेंस आएगी, और फ्रूट्स का टाइम आएगा तो फ्रूट आएंगे. बट एनिमल्स में जो नए ऑर्गन्स हैं वो नहीं बनते हैं. क्लियर. फोर्थ पॉइंट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले आ जाता है न्यूट्रिशन. जो एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो न्यूट्रिशन है वो मोस्टली होलोजोइक है. होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, लिविंग क्रिएचर्स क्या करते हैं, सॉलिड और लिक्विड फूड को अपने माउथ के थ्रू इंजेस्ट करते हैं और उसके बाद वो डाइजेस्टिव ट्रैक में जाता है, वहाँ पे उसकी डाइजेशन होगी. फिर कम्प्लेक्स जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं डाइजेशन के प्रोसेस से वो ब्रेक डाउन होते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, और उसके बाद उनकी एब्जॉर्प्शन होती है, ब्लड स्ट्रीम से वो सेल्स तक जाते हैं और वहीं पे उनकी एसिमिलेशन भी होती है, ठीक है. तो जो न्यूट्रिशन है वो एनिमेलिया में होलोजोइक टाइप है और कुछ जो हैं वो सैप्रोट्रॉफ्स भी हैं, यानी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे भी फीड करते हैं. देन नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन. यहाँ पे भी सेम ही प्रोसेस है रेस्पिरेशन का. यहाँ पे भी जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. किस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में. फोटोसिंथेसिस जो है वो एनिमल्स में नहीं होती है, ठीक है, तो यहाँ पे तो गैसेस का एक्सचेंज ही नहीं होता है फोटोसिंथेसिस वाला. और यहाँ पे एक्सक्रीशन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट होते हैं और उनको एलिमिनेट किया जाता है बॉडी से बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. फिर फिफ्थ पॉइंट आ जाता है इरिटेबिलिटी. जब प्लांट्स की बात हम कर रहे थे तो हमने वहाँ पढ़ा था कि इरिटेबिलिटी नहीं शो करते हैं प्लांट्स, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सेंस ऑर्गन्स नहीं है, मसल्स नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है. लेकिन जो हमारे एनिमल्स हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को बहुत
क्विक रिस्पॉन्सेज शो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, हमारे एनिमल्स में सेंस ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है और वेल डिफाइंड मसल्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इरिटेबिलिटी के अंडर आ जाता है। 6th पॉइंट इज रिप्रोडक्शन। एनिमल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली, ठीक है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में जैसे प्लांट्स थे, वहाँ पे पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंसीज की ज़रूरत थी। ठीक है, डिफरेंट एजेंसीज, विंड पॉलिनेशन है, देन हाइड्रोफाइली, वाटर पॉलिनेशन है, एनिमोफाइली है। तो ऐसा कुछ एनिमल्स में नहीं देखा जाता है, यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसीज का कोई रोल नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बट एक्सटर्नल एजेंसीज नहीं रिक्वायर्ड है यहाँ पे। और कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में, लोअर एनिमल्स में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखी जाती है। ठीक है, 7th पॉइंट इज सेल स्ट्रक्चर। जब हम प्लांट सेल्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट थी, हमने पढ़ा था, और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट था प्लांट सेल में, और प्लास्टिड्स प्रेजेंट थे। मैंने वहाँ पे बताया था क्लोरोप्लास्ट है, इटायोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है। जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो ना एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे वैक्यूल भी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ना होकर स्मॉल छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, और यहाँ पे प्लास्टिड्स भी जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाता है हमारा रिजर्व फूड। जब प्लांट्स की बात हमने की थी तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में जो रिजर्व फूड है वो है स्टार्च, बट एनिमल्स के केस में जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो है ग्लाइकोजन। ठीक है, एनिमल स्टोर करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल एज ग्लाइकोजन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द किंगडम एनिमेलिया, उसके मेन कैरेक्टर्स पॉइंट वाइज हमने पढ़े, और जो हमने पीछे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उनको भी हमने रिलेट करके इसकी डिस्कशन की। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा।